सुप्रभात भैया बहनों। आज हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन फर्स्ट वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम ये आपकी पुस्तक का पहला लेसन है और ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। अपने पास पुस्तक है तो पुस्तक का पेज नंबर 1 खोलिए और उस पर ये रीड कीजिए मेरे साथ साथ। लेसन फर्स्ट वी शैल ओवरकम, इसका हिंदी अर्थ है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब अर्थात जिस लक्ष्य को हम लेके चल रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी, हम विजयी होंगे। पहला जो शब्द है रिसेट से मैं उच्चारण कर रहा हूँ और अपना उच्चारण करने का तरीका यही है, अपनी पुस्तक में उंगली रखेंगे और धीरे धीरे इसका उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। रिसेट द गिवन लाइन्स टुगेदर विथ योर टीचर, अर्थात निम्नलिखित पंक्तियों को अपने अध्यापक के साथ गाइए। इनको गाना है, मैं भी गा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमने के गीत गाया। ये बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग है। इसके पहला क्वेश्चन देखिए आप, इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों क्या यह एक प्रेरणाप्रद गीत नहीं है? अपन इसका उत्तर देंगे यस, दिस इज इंडीड एन इंस्पायरिंग सॉन्ग, हाँ निश्चय ही है यह एक प्रेरणाप्रद गीत है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू नाउ it was translated into Hindi from English by a renowned poet गिरजा कुमार माथुर। क्या आप जानते हैं इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद एक प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर के द्वारा किया गया था? हम ये जानते हैं इसलिए अपन उत्तर देंगे यस आई नाउ इट, हाँ मैं यह जानता हूँ। अब इस लेसन को रीड करेंगे अपन। देखिए आप, लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग देयर। हमें चलो इस गाने को यहाँ पढ़ते हैं और गाते हैं। सॉन्ग भी है और सिंग दिस सॉन्ग, इसको पढ़ेंगे और गाएंगे। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माई हार्ट I do believe we shall overcome someday। इसका हिंदी अर्थ भी साथ साथ करेंगे अपन। We shall overcome अर्थात हम होंगे कामयाब। We shall overcome हम होंगे कामयाब। We shall overcome someday हम एक दिन कामयाब होंगे। I do believe यानी मुझे बहुत ही हृदय में पूरा विश्वास है। ओ डीप इन माई हार्ट मेरे हृदय में पूरा विश्वास है हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम समडे हम एक दिन कामयाब होंगे। वापस समझेंगे पूरा, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। वापस पूरी पंक्तियाँ हिंदी में समझेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, मेरे हृदय में गहराई से मुझे पक्का विश्वास है हम एक दिन कामयाब होंगे। सेकंड पैराग्राफ देखिए, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। इसका हिंदी अर्थ समझिए, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे, हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे, हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट मेरे हृदय में गहराई में, आई डू बिलीव मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे हम एक दिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे। तीसरे पैराग्राफ में आइए, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड
वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। हम भयभीत अर्थात डरे हुए नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टूडे अर्थात हम डरे हुए नहीं हैं। आई ओ डीप इन माई हार्ट, अरे मेरे हृदय की गहराई से। आई डू बिलीव, मुझे पक्का विश्वास है, मैं पक्का विश्वास करता हूँ। वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, हम आज डरे हुए नहीं हैं। अब पेज पलटिए इसका, आगे से ये मैं पेज बदल दिया और ये चित्र देखिए। इसमें जो भैया बहन खड़े हैं, देखिए किस प्रकार हंस रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अकेले नहीं बढ़ना, किसी को पछाड़ के आगे नहीं बढ़ना, हम सबको आगे बढ़ना है। अब देखिए आप, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। सत्य हमें आज़ाद कराएगा, सत्य हमें आज़ाद कराएगा, सत्य हमें आज़ाद कराएगा एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट, मेरे हृदय की गहराई से। आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, सत्य हमें एक दिन आज़ाद करवाएगा। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे। हम शांति में रहेंगे, हम शांति में रहेंगे, हम शांति में रहेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट, अरे मेरे हृदय में गहराई से। आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है, हम शांति में रहेंगे अर्थात वी शैल लिव इन पीस समडे, हम एक दिन शांति में रहेंगे अर्थात चारों ओर शांति होगी। इस जो पोइम है उसके जो राइटर हैं वो देखिए चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। ये हमने लेसन पढ़ा अपना और अब आ जाएंगे इसके ग्लॉसरी वर्ड्स पर। ये इसके ग्लॉसरी वर्ड्स हैं। पहला शब्द है ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम यानी विजय पाना, जीतना। नंबर सेकंड अफ्रेड अर्थात डरना, भयभीत। नंबर 3 हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। नंबर 4 बिलीव अर्थात विश्वास करना। नंबर 5 पीस अर्थात शांति। ये ग्लॉसरी वर्ड्स और एक्टिविटी फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आपको PDF में करने हैं। अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें अच्छी अच्छी राइटिंग में PDF देख करके सुंदर सुंदर लिखना है और दिनांक लगा करके काम करना है। आपको पता है जैसे अपन व्यवस्थित रोज कक्षा में काम करते हैं वैसे ही काम करना है। अब आप आ जाइए एक्टिविटी फर्स्ट का A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें चुनना है, 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पहला है अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक अस फ्री। जो कविता के जो लेखक हैं उनके अनुसार हम स्वतंत्र कैसे होंगे, हम किस चीज़ से स्वतंत्र होंगे। ए है करेज साहस, बी है विक्ट्री जीत, सी है पीस शांति और डी है ट्रुथ यानी सत्य। तो इसका सही आंसर होगा डी। ये जो ब्रैकेट है इसमें आप डी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। अर्थात हैंड इन हैंड एक दूसरे का हाथ थामे हुए का क्या मतलब है इस पोइम जो इस सॉन्ग को हमने पढ़ा उसमें। पहला ये देखिए आप, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, हमें गली में घूमना है। नंबर बी यूनिटेडली अर्थात संगठित होना, मिलकर के काम करना है। और सी है ए परेड, एक साथ चलना है। और डी है मेकिंग ए ट्रिप अर्थात यात्रा करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अनटाइटली यानी यूनिटेडली अपन संगठित होकर के चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका लेसन हुआ और धन्यवाद। आगे क्वेश्चन आंसर आगे पाठों में करेंगे।